अपने काम से काम रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर वीके जोशी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे, जहां आपको साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक राशि है जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने कुलिक कालसर्प योग के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे महापद्म कालसर्प योग के बारे में। कालसर्प क्या होता है, कुंडली में कालसर्प योग को कैसे देख सकते हैं, ये मैंने 1 बाय 1 आपको बताया है। आज हम बात करेंगे महापद्म कालसर्प योग के बारे में। आइए जान लेते हैं महापद्म कालसर्प योग हम अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं। जब राहु षष्ठम भाव में और केतु द्वादश भाव में उपस्थित हो तो वो महापद्म कालसर्प योग बनता है। आइए जान लेते हैं कि कुंडली के माध्यम से हम महापद्म कालसर्प योग को कैसे देख सकते हैं। इस कुंडली में मंगल शनि व सूर्य के मध्य होकर पाप करती योग बना रहा है। सूर्य पर शनि की दृष्टि है, शुक्र पर मंगल की दृष्टि है, दशमेश अपने से अष्टम है, सप्तम भाव पर शनि की नीच दृष्टि है, बुध का भाग्य भाव से षडाष्टक है और धन से भी मंगल और अपने से द्वादश है। गुरु स्वयं अपनी नीच राशि में है तथा गुरु राशियस राहु है। इस कुंडली में संपूर्ण रूप से महापद्म कालसर्प योग घटित है। आइए जान लेते हैं कि यदि किसी जातक की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग बनता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पहला परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग पाया जाता है उन जातकों को प्रेम प्रकरण में हमेशा असफलता प्राप्त होगी। उनके ग्रस्त जीवन में भी तकलीफें बनी हुई रहेगी। दूसरा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग पाया जाता है पत्नी का वीर्य योग सहन करना पड़ेगा और पत्नी मनोकुल नहीं मिलती। तीसरा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग बनता है उन्हें जिंदगी भर एक लंबी बीमारी का सामना करना पड़ता है और वो शत्रुओं से भी घिरा हुआ रहता है। चौथा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों के कुंडली में महापद्म कालसर्प योग बनता है उन जातक के चरित्र पे बार बार छींटे लगेंगे और जातक का चरित्र शुद्ध नहीं रहेगा। पांचवा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग पाया जाता है वो जातक ज्यादातर निराशा की भावना से ग्रसित रहेंगे। छठा परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग पाया जाता है उनकी वृद्धावस्था कष्टप्रद रहती है और वो रोग से भी पीड़ित रहेंगे। सातवां और अंतिम परिणाम ये होता है कि जिन जातकों की कुंडली में महापद्म कालसर्प योग पाया जाता है उनकी आयु न्यूनतम होगी या आप कह सकते हैं कि अल्प आयु होगी। कुछ हद तक वह नास्तिक भी होंगे। तो दोस्तों, ये थे महापद्म कालसर्प योग के बारे में जानकारी। कुंडली के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि हम अपनी कुंडली में महापद्म कालसर्प योग को कैसे देख सकते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।